महाराणा प्रताप जिस समय मेवाड़ को छोड़ करके चल दिया निराश होकर के, वैसे एक बात बता दूं, इतिहास बड़ा गलत पढ़ा गया है। महाराणा प्रताप युद्ध में हार गया, अकबर जीत गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं और अकबर कभी राणा प्रताप से जीता नहीं। आपस में राजाओं की फूट का लाभ उठाता रहा। राजा टोडरमल को अपनी तरफ मिला लिया, राजा मानसिंह को अपनी तरफ मिला लिया। महाराणा प्रताप के पास में सैनिक कम थे और ऐसा युद्ध करने वाला वो 7.5 फीट का व्यक्ति, जिसका 80 किलो का भाला होता था, 10-10 किलो के जूते होते थे, 40 किलो की जिसकी तलवार होती थी, वो राणा प्रताप भीलों को जाकर के जंगलों में पहाड़ों के बीच में इकट्ठा करके उन्हें युद्ध करना सिखाता था। गुरिल्ला युद्ध, जमीन पे पहाड़ियों में छिप छिप करके अकबर की 80,000 की सेना और महाराणा प्रताप की 15,000 की सेना, लेकिन 15,000 की सेना ने भी दांतों चने चबवा दिए थे। पर उसी महाराणा प्रताप के पास में जब सेनानियों को, सिपाहियों को खिलाने के लिए रोटी भी ना बची, धन नहीं बचा, तो एक दिन तो निराश होकर के मेवाड़ को छोड़ करके चल दिया था। वो अकबर, जिस अकबर ने एक बार तो ये कह दिया कि ओ राणा, अपने आदमी भेज करके कहा राणा प्रताप को कह दो मुझे केवल ये रियासत मेवाड़ चाहिए, इसके बदले में महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृह्यति, जननी और जन्मभूमि कितनी प्यारी होती है। महाराणा प्रताप ने अपनी मेवाड़ को नहीं छोड़ा, आधे हिंदुस्तान का लालच स्वीकार नहीं किया उसने। पर आज तो निराश होकर के चल दिया अपने नीले घोड़े चेतक के ऊपर बैठ करके। अब लड़ाई शायद नहीं कर पाऊंगा, कहीं से धन का इंतजाम करूंगा, प्रबंध करूंगा, अपने सिपाहियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। मुरझाया सा चेहरा लेकर के जब मेवाड़ से निकल रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति पीछे से आवाज लगाता हुआ आया। धोती का एक पल्लू पकड़ करके आवाज लगाता हुआ कहता है, रे ओ राणा, मेवाड़ को छोड़ करके चल दिए, किसके भरोसे छोड़ करके चल दिए? इस मेवाड़ की रक्षा कौन करेगा? उस समय राणा प्रताप ने मुड़कर के एक शब्द कहा, रे ओ भामाशाह, मेरे मित्र, मेरी सेना के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, भूखी कैसे लड़ेगी मेरी सेना? भामाशाह कहता है, बस इतनी सी बात है, केवल धन की कमी में छोड़ करके जा रहे हो? वापिस मोड़ ले अपने नीले घोड़े को, चेतक को मोड़ ले वापिस। क्यों? क्योंकि इस धन की कमी को मैं पूरा करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। और वहां पर गजब की बात कह दी भाई। ये होता अपने अपने नियम के पालन करना। के धन की कमी में जाओ नारायणा, धन की कमी में जाओ नारायणा। बस सुनो, हो धन दे दूं, हाँ धन दे दूंगा बेशुमार। चेतक ने अब मोड़ दो, ओ धन दे दूंगा बेशुमार। ओ धन दे दूंगा। विश्वास दिलाता हूं राणा आपको कि भूखी सेना अब ना लड़ेगी, भूखी सेना अब ना लड़ेगी। जितनी
भी धन की लोड़ पड़ेगी, जितनी भी धन की लोड़ पड़ेगी, वो तो मिलेगा सब तैयार, पर दुश्मन का मुख तोड़ दो। धन की कमी नहीं है मेरे पास में राणा जी। अगर मेवाड़ चली गई, अगर मेरी ये धरती चली गई, अगर ये मेरी जन्मभूमि चली गई, तो ये धन किस काम का है फिर मेरा। इसलिए धन की कमी में मत जाओ। क्या कह दिया दूसरी बात में, मेवाड़ मेरी गर नहीं हो रहेगी, मेवाड़ मेरी गर सारी दुनिया मन न्यू कहेगी, सारी दुनिया मन न्यू कहेगी, वो हुआ राजा, हुआ राजा थारा लाचार, बता ठिकाना छोड़ दो जी, वो धन दे दूंगा बेशुमार, हाँ धन दे दूंगा बेशुमार। बताओ राणा साहब कितना धन चाहिए, ढेर लगा दूंगा आपके चरणों में, इतना धन दे दूंगा आप शायद मन में सोच भी नहीं सकते कि इतना धन भी मिल सकता है। इतना दे दूंगा, इतना। सोना चांदी कई बहार दे दूं, सोना चांदी कई बहार दे दूं, माणिक मोती कई हजार दे दूं, माणिक मोती कई हजार दे दूं, वो चाहे जितने भी लो हथियार, पर दुश्मन की काढ़ मरोड़ दो जी, ओ धन ओ धन ये शब्द जिस समय महाराणा प्रताप ने सुने तो अपने चेतों को वापस मोड़ दिया। मैं बोला रे ओ भामाशाह, ओ मेरे यार, ओ मेरे मित्र, घोड़े से नीचे उतर करके अपनी छाती से लगाया, अपने गले से लगाया और कहता है मेरे राज्य के अंदर जब इतने बड़े बड़े दानी सेठ पड़े हैं, उनके होते अब मेवाड़ को मैं किसी के अधीन नहीं होने दूंगा, छोड़ करके नहीं जाऊंगा मेवाड़ को। धन इतना ही चाहिए बस जितना सेना, खाना, भोजन और हथियारों की व्यवस्था हो सके, मतलब सारी कर दूंगा। भजन तेरी बना कर कविताई, भजन तेरी बना राम निवास कवि ने गाई, राम निवास कवि ने गाई, ओ मेरा इतना। महाराणा प्रताप ने बोला रहे हो सेठ भामाशाह,
तू सेठ है, बेशक मैं राजा हूं, लेकिन इतना तो मेरा अधिकार बनता है जब तू इतनी मदद कर रहा है। हो मेरा इतना तो अधिकार, हाथ तेरे से जोड़ लो, दे दूंगा तेरे दो, दे दूंगा तेरे